मैं गांव की हर औरत को वरदान देता हूँ कि वो 200 सालों तक जीवित रहेंगी, और अगर आप लोगों ने किसी से शादी की तो तुम्हारी आधी उम्र उस इंसान को लग जाएगी और वो 100 सालों तक जवान रहेगा। घाटीपुर में रहने वाली औरतों ने उस साधु महाराज का एक ऐसा काम कर दिया था जिसे सब असंभव मान रहे थे, और उस काम के बदले साधु महाराज ने वहां की औरतों को एक ऐसा वरदान दे दिया था जो कुछ समय बाद ही उनके लिए अभिशाप बनता जा रहा था। आखिर ऐसा क्या काम किया था घाटीपुर की महिलाओं ने कि साधु महाराज ने खुश होकर उन्हें ऐसा वरदान दे दिया जो उनके लिए अभिशाप का कारण बन गया? 5 दिन पहले जो इस गांव में हुआ, ना ही वैसा कुछ किसी ने पहले देखा था और ना ही सुना था। कुछ लोग इसे वरदान का नाम दे रहे थे तो कुछ अभिशाप का, और इसी अभिशाप से बचने के लिए अम्बा अपनी बेटी मीरा को लेकर गांव के ऐसे इलाके में रहने लगी जहां किसी को उनकी खबर ना लगे। बेटी के बड़े होने तक वो इस झूठ के साथ जीती रही कि वो दोनों माँ बेटी किसी और गांव के थे और घाटीपुर बस रहने के लिए ही आए थे। लेकिन आखिर अम्बा ऐसा क्यों कर रही थी? उसे ऐसा क्या डर था कि वो मीरा को उसके अपने ही लोगों से दूर कर रही थी? दरअसल पिछले 1.5 साल से यहाँ रह रहे साधु महाराज ने तप करके पता लगाया कि घाटीपुर की मिट्टी में ही कुछ ऐसी बात थी कि वो किसी भी जादू टोने को तोड़ सकती थी। लेकिन ऐसा क्या रहस्य था इस मिट्टी का जो आज तक सबसे छिपा हुआ था? रहस्य था उस मिट्टी में उगने वाली हल्दी, जिसे कोई भी तंत्र टूट सकता था। लेकिन आज तक घाटीपुर में कभी किसी ने हल्दी नहीं उगाई थी। कारण था आसपास में रहने वाले वत्सल बाबा का डर। उनका डर जायज था। अगर वो हल्दी उगा देते तो वहां आसपास रह रहे बाबा गांव के लोगों को चैन से नहीं जीने देते। साधु महाराज परेशान हो गए थे कि आखिर वो घाटीपुर में हल्दी कैसे उगाएंगे। तब गांव की महिलाएं आगे आई और उन्होंने चुपके चुपके अपने घरों में हल्दी उगाई और साधु महाराज को दी। ये देख साधु महाराज खुश हो गए। उन्होंने तुरंत एक तंत्र क्रिया की जिससे उन्होंने 100 सालों से चला आ रहा एक ऐसा श्राप अपने गांव से हटाया जिसे करना असंभव था। इसके बाद खुश होकर उन्होंने वहां की औरतों को लंबी उम्र का वरदान दे दिया। उस गांव को श्राप था कि अगर कोई बाहर का इंसान घाटीपुर में कदम रखेगा तो वो वहां के लोगों के लिए तोहफे में सिर्फ मनहूसियत ही लाएगा। और गांव की औरतों की मदद से साधु महाराज ये श्राप तोड़ने में सफल रहे। खुश होकर उन्होंने गांव की हर औरत को वरदान दिया। वरदान देते ही साधु महाराज गांव से चले गए और देखते ही देखते ये खबर आसपास के गांव में फैल गई। इसके बाद गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसका सबको डर था। गांव में अपहरण होने लगे। लड़कों ने घाटीपुर की लड़कियों से जबरदस्ती शादी करना शुरू कर दिया। प्यार और पैसे का झांसा देकर सब मर्द अपनी उम्र बढ़ाना चाहते थे। यही कारण था कि अम्बा अपनी बेटी मीरा को लेकर उस इलाके से बहुत दूर चली गई और गुमनामी की जिंदगी जीने लगी। मीरा की उम्र के साथ साथ उसकी खूबसूरती भी बढ़ रही थी। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लंबी चोटी और उसकी हंसी मानो हजारों गुलाब के फूल जैसी। मीरा घर का सारा काम जानती थी और अपनी बूढ़ी माँ की मदद भी करती थी। आसपास के लोगों के जरिए अम्बा के पास मीरा के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन मीरा ने कभी किसी लड़के के लिए हाँ नहीं कहा। अम्मा, मुझे अभी शादी ना करनी है। जब करनी होगी मैं खुद थारे सामने दूल्हा ले आऊंगी। अम्बा ने भी कभी उस पर शादी का दबाव नहीं बनाया। समय बीतता गया और एक दिन जब मीरा नदी में पानी भरने गई तो उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो उसी की तरह मटके में पानी भरने आया था। ये देख के मीरा चौंक गई। उसने कभी किसी मर्द को मटके में पानी ले जाते नहीं देखा था। उसके हिसाब से ये काम तो सिर्फ औरतों का ही होता था। उस दिन के बाद से हर दिन वो लड़का उसी समय पानी भरने आता जिस समय मीरा वहां आती। ए लड़के, तेरा नाम क्या है? एक दिन हिम्मत करके मीरा ने पूछ ही लिया। लड़के ने भी सामने जवाब दिया, मेरा नाम अनुभव है। तू मर्द होकर मटके में पानी क्यों ले जावे है? मीरा ने फिर से सवाल किया। मीरा का ये मासूमियत भरा सवाल सुनकर अनुभव हंस पड़ा। क्यों, मटके में पानी ले जाने के लिए क्या मुझे अब लुगाई बनना पड़ेगा?
अनुभव ने जवाब दिया। ये सुनकर मीरा हंस पड़ी और दोनों में बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे मीरा और अनुभव की अच्छी दोस्ती हो गई। अनुभव अक्सर मीरा से पूछता था, मीरा, तू कौन से गांव से आई है? लेकिन मीरा कभी उसे इस सवाल का जवाब नहीं देती थी। वो बस इतना ही कहती थी, मारे को ना पता, मारी माँ मुझे यहाँ लाई थी, और हमेशा बात घुमा देती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे, लेकिन अभी भी मीरा के दिल में हमेशा संकोच बना रहता था। क्या ये छोरा हमारे लिए गलत तो ना होगा? अगर ये भी बाकी छोरों जैसा उम्र का लालची निकला तो? लेकिन धीरे धीरे दोनों इतने करीब आ गए कि मीरा के दिल में डर की कोई वजह ही नहीं बची। अनुभव ने ना सिर्फ मीरा के दिल में अपने लिए एक कोना बना दिया था, बल्कि उस कोने में दोस्ती का ऐसा बीज बोया था जो अब धीरे धीरे प्यार में तब्दील होने लगा था। और एक दिन मीरा ने अनुभव को अपना सबसे बड़ा राज बता दिया, जिसे उसकी माँ इतने सालों से छिपाती आ रही थी। मीरा ने पूछा, अनुभव, मारे को तुझसे कुछ बात करनी है। अनुभव को लगा हर बार की तरह कोई मामूली सी बात होगी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मीरा ने जैसे ही अनुभव को अपना राज बताया, अनुभव के होश उड़ गए। अनुभव बोला, तो तू कह रही है कि तू 200 साल तक जी सकती है? मीरा ने जवाब दिया, हाँ, बावला हो गया है कि क्यों बार बार एक ही सवाल करे है? सच बताऊं मीरा, तो मैं आज तक घाटीपुर की किसी औरत से नहीं मिला हूं, बस बातें ही सुनी है। तू कोई भूत तो नहीं है ना? तू मजाक कर रही है ना? अनुभव का सवाल सुनकर मीरा चिढ़कर बोली, मैं कोई भूत वूत ना हूं, लेकिन अब सोचू हूं, काश होती तो तेरा यह बकवास सवाल सुनने से पहले ही तुझे खा जाती। अनुभव ने सक पकाते हुए कहा, मीरा मजाक ना कर। मीरा ने उसे बताया कि किस तरह उसकी माँ उसे बचाते हुए घाटीपुर से दूर ले आई। ये सुनकर अनुभव को मीरा और उसकी माँ के लिए बुरा तो लगा, लेकिन इस बात की खुशी भी हुई कि मीरा ने उसे अपना इतना बड़ा राज बताया। अनुभव और मीरा एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उसके लिए मीरा की माँ की मंजूरी भी जरूरी थी। एक दिन मीरा अनुभव को अपने घर ले गई। उसकी माँ ने अनुभव को देखा तो उन्हें अनुभव पसंद आया, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए अनुभव पर विश्वास कर पाना मुश्किल था। तुम्हारी बेटी से उम्र के लालच में तो शादी ना कर रहा है ना? अंबा ने बिना सोचे तपाक से पूछ ही लिया। अंबा का ये सवाल मीरा को अच्छा नहीं लगा। वो बीच में ही बोल पड़ी, माँ, कैसी बात करे है तू? अनुभव ने मीरा को शांत किया और अंबा से बोला, अम्मा, मैं आपकी बेटी मीरा से बहुत प्यार करता हूँ, और जब इसने मुझे साधु महाराज के वरदान के बारे में बताया तो मैं पहले इससे डर ही गया। मुझे लगा ये वरदान के नाम पर कहीं भूत भूत ना खेले। लेकिन अम्मा, मैं आपका डर समझ सकता हूँ, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मीरा से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अनुभव की बात सुनकर अंबा मुस्कुराई और उसने मीरा को अनुभव से शादी करने की रजामंदी दे दी। अंबा ने अपनी बूढ़ी निगाहों से पता लगा लिया था कि अनुभव बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग था। उसे मीरा की खूबसूरती से ज्यादा उसकी मासूमियत पसंद आई और पंडित को बुलाकर दोनों परिवारों की रजामंदी से उनकी शादी की तारीख तय की।